जी अस्सलाम वालेकुम जोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज आप लाहौर की सड़कों पर आपके मेरे ख्याल से 2-4 दिन ही रह गए हैं, तो ज़रा अलविदाई बातचीत कर लें हमसे। जी। ये शहबाज गिल साहब के हवाले से क्या खबरें हैं? क्या मौजे ख़त्म होने वाली है पंजाब की जेल से? हाँ जी, शहबाज गिल साहब के हवाले ये है कि उनका जो दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिस पर सिर्फ एक दिन का टाइम दिया उन्होंने जुडिशनल ख़त्म करने के लिए, और मेरे ख्याल में आज हुकूमती जो वकला हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं, और उनके दलाइल के बाद लगता ये है कि कल का दिन जो है वो पंजाब की जेल में आखिरी दिन है शहबाज गिल साहब का, और उनकी वो तमाम मौजें, वो गद्दे, वो सोफ़े, वो टेलीफोन, वो बस सारी जो मौजें हैं वो आज के दिन तक हैं। कल दोबारा जब अदालत के सामने आएंगे तो ये मेरे ख्याल में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, और होनी भी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब तक ये ख़त्म नहीं की जाएंगी ना, उसको अकल और वद नहीं आएगी। पता है, वो कल काफ़ी बड़े दो सीनियर सहाफ़ी बैठ के प्रोग्राम करते हैं, याद सैयद साहब और उमर चीमा साहब, तो वो यही बता रहे थे कि अंदर तो आके ये तरले करता है, मिन्नतें करता है, ये कहता है कि जनाब मुझे माफ़ कर दें, मैंने मतलब इसके हवाले ना मुझे करें, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो बाहर आके अपना मौक़िफ़ दूसरा कर रहा है। और शहबाज गिल साहब की यही कमाल है, यही उनका एक क्या उसे कहते हैं कि उनका हरफन मौला जो है, मदारी टाइप है ना, तो ये मौजें उनकी ख़त्म होने वाली हैं। ज़्यादा एक दिन आज का दिन है, कल से दोबारा फिर वापस वो उसी बख्शी खाने में हो गए जहाँ से निकाल के इमरान खान साहब उनको ले आए थे। तो जब ये पुलिस के पास दोबारा आएंगे जिस्मानी रिमांड में, तो उसमें कोई मजीद चीज़ें पुलिस को बताएंगे? कोई मजीद राज बताने का है कोई सिलसिला? जो क्योंकि पंजाब की जेल में जो उनके साथ हुआ है, क्या उसके ऊपर भी तफ्तीश होगी कि तुम इमरान खान से मिलते रहे हो, क्या क्या पैगाम आता रहा है? बिल्कुल, ये बताएगा वो। उसकी रीज़न ये है कि वो देखें, उसको आदत पड़ी हुई है अमेरिका की, फिर आदत पड़ी हुई है 4-5 साल इक़्तिदार की। सर, यहाँ पे ये जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं, इसका 1 सेकंड एसी बंद हो जाए ना, तो मेरी और आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। तो उस बख्शी खाने में जहाँ पर ना हवा का इंतज़ाम होगा, ना वहाँ पर नीचे सोने के लिए वो गद्दा होगा, ना बेहतरीन एयर कंडीशन लगा होगा, ना वहाँ पर एक बेल बजाते 10 बंदे हाथ बांध कर खड़े होंगे। तो शहबाज गिल साहब तो बहुत कुछ मान चुके थे, आपके सामने ही था। ये तो बड़ी उन्होंने इमरान खान साहब ने और परवेज इलाही साहब ने गेम डालकर उसको वहाँ से निकाला कि अगर ये 3-4 दिन यहाँ पे रह गया तो ये तो वो कुछ बक देगा जो नहीं भी किया हुआ। वो आपको एक मिसाल याद है पाकिस्तानी पुलिस की कि जी हाथी हरण गुम हो गया था, कि हाथी गुम हो गया था, तो वो हरण पकड़ के ले आए। तो हरण को जब पकड़ के ले के आए, उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा ये हाथी है। वो हरण खुद बोल रहा था मैं हाथी हूँ। तो पाकिस्तानी पुलिस के हाथों अगर वो हफ्ता 2 हफ्ते रह गए तो वो आपके सामने है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा शहबाज गिल साहब के अपनी जुबान को बंद रखना। ठीक है। शेख रशीद साहब के हवाले से खबरें हैं कि वो मुल्क छोड़ गए हैं। जी, शेख साहब के हवाले से जो खबरें हैं कि वो मुल्क छोड़ गए हैं, ये बड़ी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग खबरें हैं जी। शेख साहब जो है वो मुल्क छोड़ गए हैं, और उनका आने वाले दिनों में शेख रशीद साहब जो है ना, वो कोई पहले बंदे नहीं है जो भागे हैं। इससे पहले आपको पता है फैसल वाडा मुल्क से भाग चुका हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे, जुल्फी बुखारी जो है वो भी मुल्क से भाग चुका हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोग जो मुल्क से भाग रहे हैं। शेख रशीद के भागने का मतलब ये है कि अंदर कहानी ख़त्म हो चुकी हुई है। इमरान खान साहब जो हैं वो ये जो झूठे लारे, झूठे वादे, इमोशनल लोगों को बेवकूफ़ बनाने की स्टोरियां हैं ना, अब शेख रशीद को तो पता है। अब देखें, लाहौर वाले जलसे को ले लें आप, इमरान खान का जलसा लाहौर वाला और शेख रशीद है, ये आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं कि शेख रशीद को पता है कि उन्होंने कोई ऐसी नई चीज़ अपने इलेक्शन में नहीं बताई, कि उनको अपने नए इलेक्शन में कुछ नारा नहीं दिया, कोई चीज़ ऐसी नहीं दी। ये उनको भी पता है, ये शेख रशीद साहब को भी पता है कि इमरान खान के पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं है, और इमरान खान अब जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और मीडिया और इस पे कर रहा है। इमरान खान के अंदर वाली कहानी ख़त्म हो गई है। और मैं एक बात और बताऊं, शेख रशीद का भागना जो है ना, वो शहबाज गिल साहब का हालत देखते हुए उनका भागना ही बनता था। क्यों बनता था भाईजान? आपके सामने है कि शहबाज गिल के पीछे कोई बंदा नहीं पहुंचा, उस बेचारे के कपड़े लेके नहीं गए। वो तो जब उसने धमकी लगाई है तो फिर जाके 2 बंदे उसके पीछे गए हैं, अदरवाइज शेख रशीद के पीछे तो जाने वाला वो भी कोई नहीं होगा। और शेख रशीद तो धमकी नहीं लगा सकेगा इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान की पार्टी का हिस्सा नहीं है। और शायद इतना ब्लैकमेल करने का शेख रशीद के पास इमरान खान का सामान भी ना हो, क्योंकि इसने इमरान खान के घर पे
नौकरी तो नहीं ना की, उसने इमरान खान के घर में आते जाते लोगों को तो नहीं देखा, उसने इमरान खान के घर के बेडरूम, उसने इमरान खान के घर के सोफे, उसने इमरान खान के घर की पता नहीं क्या क्या नहीं देखा को। तो ये शेख रशीद साहब जो हैं वो देखते हुए कि इससे पहले कि लता चुकियां जान और मतलब किसी पैड़े चक्कर से फंस जाइए तो चुप करके नाच जाइए। और शेख शाह साहब की ये बड़ी पुरानी आदत है, वो अक्सर टीवी पर बताया करते हैं कि जब पाकिस्तान धमाके करने लगा था और उनको इतला मिली थी ना, तो उन्होंने कहा जी उसने पहली फ्लाइट पकड़ी और जो दुबई चला गया। तो दुबई की जो एम्बेसी है वो उनको लेने के लिए आई, एम्बेसडर साहब लेने के लिए आए, तो उन्होंने पूछा जी शेख साहब खाएंगे क्या? वो कहता खान नू छड़ दे तू टीवी ला, कि टीवी ते खबर की चलती भी, टीवी ते खबर चली कि पाकिस्तान ने कामयाब जो धमाके हैं वो कर लिए। तो कह रहा अल्लाह का शुक्र है, मेरी पिछली टिकट कराओ मैं वापस जावा, मैं नस के ता आया सा कि पटाखे का पता कोनी को पुठा सीधा चल गया तो फिर इन्होंने सारी मर जाइए। तो शेख रशीद साहब जो है वो भागने में बड़े पुराने माहिर हैं और वो इसका इंजाम देखते हुए शहबाज गिल का भाग गए पाकिस्तान से। इसका मतलब राणा सनाउल्लाह साहब का डंडा चल गया उनपे। राणा सनाउल्लाह साहब का डंडा जो है ना वो एक्चुअली, आप एक बात मैं आपको बता दूं, राणा सनाउल्लाह का डंडा खाली शेख रशीद नहीं कर, पूरी पीटीआई पर चला हुआ है। अंदर से पीटीआई इतनी परेशान है और सख्त परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी रीजन क्या है कि ये जो मई वाला इमरान खान साहब का इनकलाब नाकाम हुआ था ना, वो जो पॉलिसी थी ना राणा सनाउल्लाह साहब की, वो बड़ी मशहूर है। आप देखें, आप लाहौर में रहते हैं और आप बड़े कीप इन टच हैं, मीडिया पर्सन हैं, आपको पता है कि हर जगह पे ये बात होती है। बहुत सारे उसे लोगों से हम मिले हैं, उन्होंने कहा जी राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या कमाल का अरेंज किया था कि कोई बंदा अपने शहर गली मोहल्ले से निकल नहीं सका, और जो निकल जाता उसका हाल क्या होना था आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए राणा सनाउल्लाह से डरना उनका बनता है। और दूसरी बात, ये बात लोगों के, इन लीडरों के जहन में है, वो ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब का जितनी बुरी की हुई है, अगर हम फंस गए और राणा साहब अपना बदला लेने के चक्कर में आ गए तो फिर हमारा कख नहीं बचेगा। ये एक बात इनके बड़ी ज़हन में। हालांकि राणा साहब जो है वो आपके सामने इंतहाई जेंटलमैन इंसान है, अपनी जात का दुख तो उन्होंने माफ कर दिया। वो कहते हैं कि जो इस मुल्क के आइन के साथ गद्दारी की है, इस मुल्क का आइन तोड़ा है, जैसे असद कैसर साहब हैं, जैसे सूरी साहब हैं, या जैसे दूसरे लोग हैं, मेरे वो जाती मुजरम नहीं है, या गंडापुर मेरा जाती मुजरम नहीं है, मैं कानून और आइन के जो मुजरम हैं उनको माफी नहीं मिल सकती। तो इसलिए ये डरते हैं। और राणा साहब ने माफी देनी भी कोई नहीं, आइन कानून के मुताबिक जो भी माफी मिलनी है वो बस पार्लियामेंट और वो जो आपकी कैबिनेट है वो उनको माफ किए जा रहे हैं, वरना राणा साहब तो अब तक इनको उल्टा लटका चुके होते हैं। क्या कोई ऐसा इम्कान में कि वो माफी के चक्कर में लंदन गए, मियाँ साहब से कोई माफी तलाफी के लिए गए हों? मियाँ साहब मेरा एस्टेब्लिशमेंट तो भी रास्ता बंद हो गया है, जरा तुसी दरवाजा खोल दे, चलो कम से कम माफी तो दे दो। नहीं सर, वो भाग के गया है। मैं बड़े बावसूख नजराए से कह रहा हूँ, शेख रशीद को उस वक्त माफी नहीं मिली थी जब अभी तक इतने हालात खराब नहीं हुए थे। आपको पता है राब्ते का मतलब हाँ, उसकी तरफ से तो हाँ, कोशिश होगी ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अगला आपको बता रहा हूँ कि आगे से इसको माफी वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि इसको माफी तब भी नहीं मिली थी जब इसने आपको पता हो मुशर्रफ दौर के बाद बड़ी कोशिश की थी और ये भी नारे लगाए थे, बल्कि मुशर्रफ के दौर में भी नारे लगाए थे कि दोनों सीटें जीत के नवाज शरीफ के कदमों में रख दूंगा। उस वक्त माफी नहीं मिली थी, तो अभी इसको माफी क्या मिलनी है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये अपनी तरफ से एफिशिएंसी हो सकता है। इमरान खान की टिकट, इमरान खान से ही टिकट लेके गया हो कि खान साहब मैं थोड़ी माफी कराना वा, तो दफा करो पर टिकट के पैसे भरो तो माड़ा होटल बुक करो, मैं गच्छी इमरान खान साहब नवाज शरीफ बनाना वा और थोड़ी माफी कराना वा, तो यहो जिहा धोखा फ्रॉड करके टिकट लैके चला गया हो, पता को नहीं शेख रशीद। बहुत शुक्रिया।